Amazon प्राइम वीडियो पर आ चुकी है एक ऐसी सीरीज जिसका नाम तो फर्जी है, पर ये असल में बहुत ही असली माल निकली। हाँ, मैं बात कर रही हूँ फर्जी इस वेब सीरीज के बारे में, जिसके टोटल 8 एपिसोड्स है और 8 एपिसोड्स की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास है। पर मैं एक ऐसी बिंज वॉचर हूं ना, जो अगर कोई वेब सीरीज हो, स्पेशली राज एंड डी के जहां पर नाम दिखता है ना, मैं सुबह से लेकर रात तक पूरे वो एक दिन में मैं वो पूरी सीरीज खत्म करने वाली बंदी हूँ। आप लोग कैसे वेब सीरीज देखते हो, आप मुझे बता सकते हैं यार। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे फ्रेंड्स जो आज एक एपिसोड, कल एक एपिसोड, बट ट्रस्ट मी, अगर वो वैसे भी टाइप के लोग अगर फर्जी को देखेंगे ना भाई साहब, तो एक ही दिन में या फिर एक ही रात में पूरी बिंज वॉच कर देंगे। पता है क्यों? क्योंकि राज और डी के जब भी मेकर्स में ये नाम होता है, तब भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से वो एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं या फिर जिस प्रकार से हमें बांधे रखते हैं थ्रू आउट दी एपिसोड्स, ट्रस्ट मी, मैंने 8 घंटे नॉन स्टॉप ये सीरीज देखी है। और हाँ, द फैमिली मैन की टक्कर की ये सीरीज है या नहीं है, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो देखो, शाहिद कपूर बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, हमने ऑलरेडी ये चीज सब लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, और उनके मुझे नहीं लगता कोई हेटर्स भी रहेंगे। अगर रहे भी तो इक्के दुक्के हेटर्स रह सकते हैं, बट ही ट्रूली इज अ जेम। आई फील वो एक नेपोटिज्म के प्रोडक्ट होने के बावजूद मुझे एज एन एक्टर वो बहुत पसंद है। और अगर इसके पहले की उनके कामों के बारे में बात करें तो वेब सीरीज में उन्होंने इसके पहले कभी काम नहीं किया, ये उनका वेब सीरीज का डेब्यू था, और क्या ही काम किया यार, मतलब कमाल। अगर हम बात करें वेब सीरीज की और फिल्मों की, दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें, तो वेब सीरीज का जो काम होता है वो बहुत इन डिटेल होता है। चाहे वो कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो स्क्रीन प्ले हो, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे वो छोटी छोटी डिटेल्स हो। हाँ, तो अब क्योंकि मैं डिटेल्स के बारे में बात कर ही रही हूँ, तो लेट मी टेल यू। तो अगर आपने ये ट्रेलर देखा होगा तो आपको सिर्फ लग रहा होगा कि इसमें बस नकली नोट से तो बनाना है और फिर पुलिस उसको पकड़ लेगी। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत सारी बाकी की भी चीजें हैं जो आपको हैरान कर देगी। अब सबसे पहले नकली नोट, मतलब ऑनेस्टली ये दिमाग में ना मेरे बहुत बार ख्याल आ चुका है, प्रीटी श्योर आप सभी के दिमाग में, इस दुनिया के हर इंसान के दिमाग में एक ख्याल आ ही चुका होगा कि यार क्यों ना पैसा कमाने के बजाय सिर्फ पैसा छाप ही दे। मतलब कोई एक ऐसा बंदा पैसा ज्यादा क्यों नहीं छाप रहा है, राइट? पर बहुत सारी इन डिटेलिंग आपको इसमें बताई गई है, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, जैसे सुपर नोट क्या होता है, सैंडविच नोट क्या होता है, या फिर FICN क्या होता है। ये सारे टर्म्स आप पहली बार सुनोगे, पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किए जाएंगे, और ये इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग बात है, ट्रस्ट मी। अब बात करते हैं अगले स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में, वो है इसका BGM, बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर हम बात करें तो द फैमिली मैन में भी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही तगड़ा था, और यहां पर भी म्यूजिक उसी के टक्कर देने वाला निकला। हर सिचुएशन के अनुसार म्यूजिक बदलता जाता है और उस सिचुएशन की जो सीरियसनेस है उसको और ज्यादा बढ़ाता है। तो डेफिनेटली BGM के लिए फुल ऑन मार्क्स यार। अगले अगर हम पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इसकी कास्टिंग के बारे में, मतलब ऑनेस्टली विजय सेतुपति जो है वो एक जानबूझ के एक ऐसे पुलिस ऑफिसर दिखाए गए हैं जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, और जिसकी वजह से वो मुंबई में आकर रह रहे हैं, और यहाँ पर वो अपनी पुलिस का काम कर रहे हैं, पर वो बर्खास्त है और अब वो एक स्पेशल टास्क में काम कर रहे हैं। पर वो स्पेशल टास्क आखिर है क्या, वो किन के लिए काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इस वेब सीरीज में पता चलेगी। पर जब विजय सेतुपति स्क्रीन पर है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि जब विजय सेतुपति नहीं तो आप बोर होगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई एम सेइंग कि he just has that magic, whenever he comes on the screen. I always say this, trust me. मैं जब विजय सेतुपति की कोई भी फिल्म का रिव्यू दूंगी, मैं हर बार ये कहूंगी, whenever he comes on screen, he just owns it. He just owns the camera, trust me. और क्या ही सहजता है यार, मतलब जिस तरीके से हमें बिलीव हो जाता है कि हाँ, ये एक ऐसे पुलिस ऑफिसर है जो जिंदगी से बहुत ही तंग आ चुके हैं, और उसमें भी वो एक अपना अलग ही नजरिया हमारे सामने रखते हैं। आई थिंक एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटीफुल अराउंड हिम, एंड वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए इस पूरी वेब सीरीज में। काफी स्ट्रॉन्ग रोल वो प्ले करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब जब कॉमेडी के बारे में अगर हम बात करें, तो जो मिनिस्टर और विजय सेतुपति, इनके बीच जो भी डायलॉग्स दिखाए गए हैं, जो भी स्क्रीन उन्होंने शेयर किया है, अब की गलती हुई तो यूनिट बंद कर दूंगा और तुझे निष्कासित। सर, व्हाट इज निष्कासित सर? टर्मिनेशन। मिनिस्टर को ट्रांसलेटर बना के रखा है, मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। इस प्रकार की कॉमेडी आपने इसके पहले कभी नहीं देखी होगी, ये मैं आपको अभी से लिख के दे रही हूं। जिस तरीके के जोक्स, जितनी सहजता से वो जोक्स पास कर रहे हैं ना स्क्रीन पर, दैट वाज ब्रिलियंट।
तो कास्टिंग के बारे में मैं बात कर ही रही हूँ, तो नाउ लेट मी टेल यू देयर आर अदर एक्टर्स ऑल्सो। अमोल पालेकर जी को हम बड़े सालों बाद यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं और शाहिद कपूर के नानू का रोल वो प्ले कर रहे हैं और बहुत ही कन्विंसिंग उनका रोल उन्होंने प्ले किया है। और उनके बाद अगर हम बात करें राशि खन्ना का, तो उन्होंने भी बहुत ही अमेजिंग काम किया है। मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ एक्ट्रेसेस को सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि लड़कों की आंखें टिकी रहे स्क्रीन पर, ग्लैमर रहे, बट यहाँ पर बिल्कुल वैसा नहीं है। एक ब्रिलियंट और एक इंटेलिजेंट ऑफिसर कैसे हो सकती है, वो भी आरबीआई में काम करने वाली, तो वो उनका रोल प्ले करिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने वो रोल प्ले किया है। अगर हम बात करें एक्शन के बारे में, तो एक्शन बहुत ही तगड़ा है भाई साहब, और क्यों ना हो। मैं स्पेशली ये मेंशन करना चाहूंगी, राज और डीके जो है उनका एक डायरेक्टोरियल स्टाइल है। वो स्टाइल ये है कि उनके पूरे वेब सीरीज में काफी ज्यादा वनर्स होते हैं, वनर शॉट होते हैं, और वो इस वेब सीरीज में आपको भर भर के नजर आएंगे और दिल खुश कर जाएंगे। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही फ्रेश है, रिफ्रेशिंग है, और किसी भी एक्शन सीक्वेंस में आप कोई भी गलती नहीं ढूंढ पाओगे। एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ह्यूमन एरर्स भी होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक हथौड़ा अपने हीरो ने फेंक के मारा और वो सीधा उस विलन के सिर पर ही जाके गिरेगा। नहीं, ये प्रोबेबिलिटी 0.01% की है, राइट। पर यहीं पे बहुत सारे जो एक्शन कोरियोग्राफर्स होते हैं वो मात खा जाता है। पर यहाँ पर राजा और डीके का वही स्टाइल है जो मुझे बहुत पसंद आता है कि वो जितना ज्यादा रियल रख सकते हैं, कैरेक्टर्स हो, स्क्रीन प्ले हो, एक्शन हो, सारी चीजें, स्टोरी हो, डायलॉग्स हो, सब कुछ वो बहुत रियल रखते हैं, और यहाँ पर हमें वो बहुत ही तगड़ा फील होता है। और अब क्योंकि मैं कास्टिंग के बारे में बात कर ही रही हूं, तो लेट मी टेल यू, भुवन अरोरा जो है, इन्होंने फिरोज का रोल प्ले किया है, शाहिद कपूर के बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले किया है, और बहुत ही अच्छा खासा इंपॉर्टेंस पूरे सीरीज में 8 के 8 एपिसोड्स में फिरोज को, यानी कि भुवन अरोरा, इनको दिया गया है, और उन्होंने वो बखूबी तरीके से निभाया है। कहीं ना कहीं भी देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो रियल टैलेंट है ना, उनको वेब सीरीज में मौके दिए जाते हैं। एंड अगर मैं रियल टैलेंट के बारे में बात कर ही रही हूं, तो मैं के मेनन जी के बारे में कैसे बात नहीं कर सकती। Trust me, के मेनन is the heart of this web series. Although of course शाहिद कपूर भी है, विजय सेतुपति भी है, बट के मेनन ने जिस तरीके से चार्म लाते हैं ना स्क्रीन पर, एंड उनका एक अलग से ही अपना एक स्वैग है। मतलब आपको लेजिट उनसे डर भी लगेगा, उनके कुछ डायलॉग्स पे आपको शायद हंसी भी आएगी, थोड़ा सा क्वर्की भी लगेंगे, विटी डायलॉग्स भी लगेंगे, बट यही एक बात है, यही एक खासियत है उनके कैरेक्टर की, मुझे लगता है कि जो इस वेब सीरीज में आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मैं स्टोरी बिल्कुल भी नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक बंदा इस वेब सीरीज को देखे, हर एक बंदा। हाँ, अब शुरुआत में आपको थोड़ा सा पेशेंस होल्ड करने की जरूरत है क्योंकि एक एक घंटे का एक एपिसोड है ऑलमोस्ट, तो दूसरे एपिसोड तक आपको ये लगेगा कि यार इतना भी कुछ खास नहीं है। पर पता है क्यों? क्योंकि सारे कैरेक्टर्स एस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने बहुत ही डिटेलिंग में सारी चीजें बताई है। एंड अगर आपके पास पेशेंस है, अच्छा कंटेंट देखने के लिए अगर हिम्मत है, तो यस, दिस वेब सीरीज इज फॉर यू गाइज। मैं इस वेब सीरीज को देना चाहूंगी 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। यस, ये मुझे बहुत ही तगड़ी वेब सीरीज लगी और द फैमिली मैन को टक्कर देने वाली वेब सीरीज है। हालांकि एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि द फैमिली मैन का भी इसमें एक हल्के से हिंट्स दिए गए हैं। अगर आपने फर्जी वेब सीरीज देखी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन से एपिसोड के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आगे जाकर डेफिनेटली राज और डीके अपने एक यूनिवर्स में द फैमिली मैन और फर्जी को शायद इकट्ठा करके कुछ और ला सकते हैं, हमारे सामने परोस देंगे। एंड व्हाई नॉट गाइस, सिंस एवरीबॉडी इज डूइंग यूनिवर्स, सो आई गेस राज और डीके क्यों नहीं, क्योंकि वो एक सबसे बेहतर डायरेक्टर है, मेकर्स है, आई ट्रूली फील, और उनसे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए है। तो मैं इस वेब सीरीज को वापस एक बार सबको रिकमेंड करना चाहूंगी। कांतारा के बाद ना यार, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, कांतारा के बाद अगर कोई बहुत ही तगड़ी एकदम कंटेंट, असली कंटेंट वाला अगर मुझे कुछ मैंने देखा होगा तो वो है फर्जी है वेब सीरीज। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिटी लाइट्स। मैं ऐसे ही कुछ और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगी हमारे चैनल पे। आपको सारे नए मूवीज और वेब सीरीज और जितने भी ट्रेलर्स है सभी के रिव्यूज आपको मिलेंगे। और आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। दिस वॉज गायत्री, पीस आउट।